से चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी है। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? सौभाग्य से नीतीश कुमार भी एक इंजीनियर हैं और निशांत भी उसी कड़ी के एक छोर हैं। तो हम लोगों को लगता है कि उनके आने से बिहार का राजनीति मजबूत होगा और जो सिलसिला शुरू हुआ था बिहार के नवनिर्माण का, प्रशासनिक सुधार का, ये सब कुछ हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करे। लोगों के मन में बैठ गया है कि सरकार किसी भी गठबंधन का हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो वो एक उसका ही एक अगला एपिसोड हो सकता है। देखिए, जहां तक बात नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बेमानी है और इसको मतलब कई बार हम इसको बीजेपी का एक बहुत प्रिय एजेंडा है कि प्रशांत किशोर एक कोच के रूप में अच्छे कोच हैं। अब दुर्भाग्य क्या है इस महाभारत का कि द्रोणाचार्य खुद अर्जुन बनना चाहते हैं, अब जिसका बेटा ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि आदरणीय मोदी जी क्यों नहीं नेपोटिज्म कर रहे हैं? भैया, नेपोटिज्म के लिए तो बेटा भी तो चाहिए कि वह जो बोलते हैं ना कि बाज का जो बच्चा है घोंसला में उड़ान सीखता है, तो निशांत बाज के बच्चा है और वो घोंसला में उड़ान सीखे हुए हैं और यह सही समय है कि निशांत आए और जिसको बोलते हैं ना कि पावर ट्रांसफर या जिम्मेवारी का ट्रांसफर जो है एक सही तरीके से हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा जोरों पर है। अभी कल में ही आपने देखा कि निशांत ने मीडिया के सामने आके कहा कि जब उनके बारे में पूछा गया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन निशांत जी अब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, जो पहले कभी इंटरेस्ट नहीं लेते दिख रहे थे? तो सूत्रों से पता चला कि कुछ दोस्तों ने उन्हें कहा कि आप इस राजनीति में आइए। तो उसमें एक खास दोस्त हमारे साथ मौजूद है इस बारे में बात करने के लिए। आशीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीआईटी मिश्रा में निशांत जी के साथ पढ़े हैं। तो स्वागत है आशीष सिंह जी का। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खबर में। जी नमस्कार। देखिए, सुर्खियां इसलिए भी है आपके बारे में क्योंकि आपने एक पत्र लिखा, व्हाट्सएप पे वो वायरल भी हो रहा है। हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे भी दिखा पा रहे हैं कि वो वायरल मैसेज जो है जा रहा है, उसमें आपने रिक्वेस्ट किया है कि निशांत जी आप राजनीति में आए। तो थोड़ा सा आप अपनी दोस्ती के बारे में पहले बताएं कि निशांत से कैसे दोस्ती हुई, कितने करीब है आप, और ये जो पूरा जो बीआईटी का जो आपका सर्किल है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो निशांत के बारे में चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए? देखिए, निशांत हमारे सीनियर रहे हैं और हम लोग सामने के ही रूम में रहते थे और 7 नंबर हॉस्टल में जी। और जहां तक हम लोग निशांत को देखे हैं कि वो काफी सक्रिय नौजवान रहे हैं और उनका सोशल आउटलुक बहुत क्लियर रहा है। जी। हम लोग चूंकि राजनीति में बीआईटी मिश्रा का अच्छा दबदबा रहा है, चाहे झारखंड हो या बिहार हो, और हम लोग सब यही चाहते हैं कि निशांत आए और बिहार का जो नवनिर्माण का जो सिलसिला आदरणीय नीतीश कुमार ने शुरू किया था, उसको एक मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वो अपने हाथों में ले। और बाकी सब लोगों का दुआ है कि वो आएंगे तो बिहार का नया कुछ मिलेगा।
देखा जाता है नीतीश कुमार से निशांत की काफी दूरियां बताई जा रही थी, लेकिन इन दिनों निशांत काफी चर्चा में है। कल भी वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री अगले जो है नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे में निशांत का पॉलिटिक्स में आना, क्या नीतीश कुमार को आपको लगता है कि एक मजबूत कड़ी उसके साथ जुड़ेगी? निश्चित रूप से देखिए, सौभाग्य से नीतीश कुमार भी एक इंजीनियर हैं और निशांत भी उसी कड़ी के एक छोर हैं। तो हम लोगों को लगता है कि उनके आने से बिहार का राजनीति मजबूत होगा और जो सिलसिला शुरू हुआ था बिहार के नवनिर्माण का, प्रशासनिक सुधार का, ये सब कुछ हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करे और एक मजबूत इरादे के साथ कंटिन्यू करे। इसलिए हमारा इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए। और जहां तक बात है कि अमित अंकल मतलब अमित शाह जी का ये कहना कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक चीज तो बिहार के राजनीति में लोगों के मन में बैठ गया है कि सरकार किसी भी गठबंधन का हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो वो एक उसका ही एक अगला एपिसोड हो सकता है और नीतीश कुमार लेकिन आशीष जी, इन दिनों चर्चा एक और है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसी को ध्यान में रखते हुए आप दोस्तों ने सोचा कि एक बार निशांत को कहें कि आप पॉलिटिक्स में आए और जो उनके उत्तराधिकारी है वो नीतीश कुमार के जो उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत ही उत्तराधिकारी बने? और होना भी यही चाहिए जिस हिसाब से जो बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है, या नेपोटिज्म की बात अगर राजनीति में करें तो देखा तो यही जा रहा है। देखिए, जहां तक बात नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बेमानी है और इसको मतलब कई बार हम इसको बीजेपी का एक बहुत प्रिय एजेंडा है कि जिसको रास्ते से हटाना है उसको बदनाम कर दो। तो ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की ही चली हुई चाल है जिसमें कि नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उसके अलावा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या इस बारे में निशांत से आपकी बात हुई कि नीतीश जी की तबीयत कैसी है? निशांत जी ने इस पे निशांत से हमारी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि वो राजनीति में आए। हमारे जो बीआईटी मिश्रा के ग्रुप हैं, हम लोगों ने सब आपस में बातचीत किया, तो सब लोग यही चाह रहे हैं। चूंकि अब क्या है कि मुख्यमंत्री आवास में है, तो वहां पर कई बार बातचीत करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। हम लोग प्रयास भी किए थे कई बार उनसे बात करने का, तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि उनके आने से बिहार को एक अच्छा दिशा मिलेगा। और जहां तक बात नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और यह सही समय है कि निशांत आए। और जिसको बोलते हैं ना कि पावर ट्रांसफर या जिम्मेवारी का ट्रांसफर जो है एक सही तरीके से हो, उसके लिए जरूरी है कि निशांत अभी राजनीति में। आशीष जी, निशांत जी कभी सक्रिय पॉलिटिक्स में दिखे नहीं आज तक, तो ऐसे में बिना कोई अनुभव के उनका आना, आप दोस्त के नाते तो चलिए आप कह सकते हैं कि उनको आना चाहिए, आपके दोस्त हैं, आप उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बिहार की जनता के लिए एक अनुभवहीन व्यक्ति अगर मान लेते हैं राजनीति में आता है तो वो क्या कुछ कर पाएगा? थोड़ा इसके बारे में अगर आप कुछ बोल सके तो। देखिए, जहां तक बात है कि अनुभव को लेकर के है, तो मुझे लगता है कि जितना लंबा समय तक वो राजनीतिक वातावरण में रहे हैं, शायद ही किसी को उतना लंबा समय तक रहने का सौभाग्य मिला हो। तो मुझे लगता है कि वह जो बोलते हैं ना कि बाज का जो बच्चा है घोंसला में उड़ान सीखता है, तो निशांत बाज के बच्चा है और वो घोंसला में उड़ान सीखे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ अनुभव और एक्सपीरियंस को एक अजीब तरीके से लोग प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में पढ़े लिखे लोगों को लाने का एक प्रयास हुआ। जैसे ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उनका क्या अनुभव था? वो 44 साल की उम्र में बने थे।
तो उस लिहाज से अगर आप देखिएगा, जो उनका जीवनचर्या है, जिस प्रकार से लोगों के साथ मिलते बैठते जुड़ते रहे हैं, तो उस अनुभव को अगर आप जोड़िएगा तो नीतीश कुमार के शुरुआती राजनीति से लेकर के अभी तक को जोड़ना पड़ेगा और उसको निशांत के एक्सपीरियंस में आपको जोड़ना होगा। और जहां तक आपने बात है आपने नेपोटिज्म, तो जी ये जी जी नेपोटिज्म ये सब क्या होता है कि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं उन लोगों का यह एक प्रोपेगेंडा है। अब एक बहुत सिंपल बात है कि अगर कोई हमारे अगल बगल का कोई आदमी है और उसका बेटा हमसे ज्यादा योग्य है, तो मेरे पिताजी अपनी संपत्ति उसको नहीं देंगे। और स्वाभाविक दूसरी बात है कि आप कह सकते हैं कि राजनीति संपत्ति नहीं है, तो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन पिता का एक जिम्मेवारी होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छे जगह पर स्थापित करने में जितना संभव हो मदद करें। तो उस जिम्मेवारी से नीतीश तो कुमार भी नहीं बच सकते हैं। ये जिम्मेवारी तो फिर लालू यादव अच्छी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए, सब बाप चाहता है, अब जिसका बेटा ही नहीं है, अब आप सोचेंगे कि आदरणीय मोदी जी क्यों नहीं नेपोटिज्म कर रहे हैं। भैया, नेपोटिज्म के लिए तो बेटा भी तो चाहिए, बच्चा भी तो चाहिए। और जिसका बच्चा ही नहीं है वो नेपोटिज्म क्या करेगा। अब योगी जी से क्या उम्मीद करें कि वो किस बेटा को वहां बैठाएंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि पहले परिवार रखिए, फिर परिवारवाद की बात होगी। जहां परिवार है ही नहीं वहां परिवारवाद का बात क्या करेंगे आप। और भारत के सामाजिक वातावरण का एक स्वाभाविक मैंडेट है कि हम अपने परिवार के साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं। और हम लोग का तो एक समझिए तो कि वैदिक कंसेंट है कि विश्व बंधुत्व या पूरे दुनिया जो हम परिवार की बात करते हैं, तो अपने परिवार को छोड़ करके पूरी दुनिया को आप परिवार कैसे बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं परिवारवाद जैसे शब्द को लेकर के बहुत जी जी आपने कहा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आना चाहिए, तो इस बात पे मैं भी सहमत हूं कि राजनीति में पढ़े लिखे व्यक्ति भी आना चाहिए, और उन्हीं को आना चाहिए क्योंकि वो उनको पता रहती है चीजें, प्रोस एंड कॉन्स। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनको बरगलाएं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और अपनी चीजों को समझकर वो डिसीजन ले सकते हैं, उनमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो ऐसे मामले में अगर मैं बात करूं आज की बिहार की करंट राजनीतिक जो हालात है उस पर मैं बात करूं, तो आपसे एक नाम का जिक्र करूंगा, प्रशांत किशोर। आप प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं? वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने सारे चुनाव करा चुके हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। भाजपा हो, जदयू हो, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, पंजाब में चाहे आपकी सरकार हो, इन सभी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि प्रशांत किशोर एक कोच के रूप में अच्छे कोच हैं। अब दुर्भाग्य क्या है इस महाभारत का कि द्रोणाचार्य खुद अर्जुन बनना चाहते हैं। तो आप इतना ही समझिए कि प्रशांत किशोर जिस भूमिका में थे उसके लिए उपयुक्त थे। अब वो स्वयं अर्जुन बनना चाहते हैं, तो अर्जुन बनना और द्रोणाचार्य बनने में फर्क है। अर्जुन द्रोणाचार्य नहीं हो सकता, द्रोणाचार्य अर्जुन नहीं हो सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोच कांट बी ए गुड प्लेयर। हाँ, A coach can't be a good player. A player may be a good coach. It's not always that कि a coach can't be a good player. Maybe sometime a coach has a better experience and better life history. लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि it's not always that कि a coach is a good player. चलिए, तो निशांत की एंट्री से अगर बिहार में बदलाव आ सकता है, तो पहला बदलाव आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? आप मतलब एक मैं ऊपर बात कर रहा हूं, अगर आप लोग दोस्त हैं, उनकी बात आप लोगों की बात उन तक पहुंचती है, तो आपको क्या लगता है कि निशांत की सबसे पहली जो ट्रिक होगी या उनकी जो स्ट्रेटजी होगी, सबसे पहली क्या होनी चाहिए? क्योंकि बिहार में शराबबंदी का मखौल उड़ता रहा है। आज भी एक खबर आई है जिसमें देखा यह जा रहा है कि बिहार पुलिस का जो ड्राइवर है, जो प्राइवेट ड्राइवर ही है, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है बिहार पुलिस के, और उसी जिप्सी में वो उसी गाड़ी में वो बैठ के शराब भी पी रहा है, रील्स भी बना रहा है। तो क्या लगता है कि शराबबंदी को लेकर कोई अलग नीति या कानून बनाई जाएगी? देखिए, क्या है ना कि शराबबंदी एक इमोशनल मुद्दा है बिहार के लिए, और ये अर्थशास्त्रियों को नहीं पच रहा है। जो अर्थशास्त्री हैं, मैं भी आप समझिए कि अभी आधुनिकता से मैं प्रभावित हूं, तो मुझे भी लगता है कि शराबबंदी को हटाना चाहिए। लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिनके पति अब शराब नहीं पी रहे हैं या कम पी रहे हैं, क्योंकि चोरी से लेकिन बिहार में पी रहे हैं सकता है जितना ओपनली पहले होता था। लेकिन बिहार में पी रहे हैं। जी, क्या बोले?
बिहार में शराबबंदी, हाँ जिनके पति नहीं पी रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो पी रहे हैं, तो कुछ लोग मानते हैं आप भी कि पी रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग क्या, एक ये बात तो लोग मान ही रहे हैं कि शराबबंदी एक तरह से पूरी तरह से लागू नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमारा कंजम्पशन कितना कमा है, क्योंकि जब कोई भी चीज अवैध होता है तो उसका प्रॉपर डाटा आपके पास में नहीं होता है। लेकिन नहीं मैं होता, अपना बिल्कुल अनुभव सही। बताता हूं कि जब मैं कटिहार से सोनौली जाता था अपने घर की ओर, तो जी। शुक्रवार को मैं ये सोचता था कि कौन मोटरसाइकिल पर किधर से पी के कूद जाएगा। लेकिन शराबबंदी के बाद यह डर मेरा अब नहीं है। तो इस उपलब्धि को हम क्या कहें कि शराबबंदी फेल हो गया या शराबबंदी पास हुआ है। यह जी संघर्ष हमेशा जी चलता रहेगा। शराब का जो लॉबी है बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, लोगों को मोटिवेट करने में, अर्थशास्त्रियों को मोटिवेट करने में वो सक्षम है। वो बता सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी हुआ ही नहीं है। लेकिन हम इस बात को अनुभव करते हैं कि जो चीजें आप खुले में करिएगा, जो चीज बंद दरवाजे के अंदर में होगा, दोनों की मात्रा में बहुत फर्क होता है। चलिए, तो आपके आपके चिट्ठी का निशांत जी की तरफ से कोई जवाब आया हो, या उन तक ये चिट्ठी का मैसेज संदेश पहुंचा हो, उसके ऊपर कोई उनकी टिप्पणी आई हो, तो वो अगर आप साझा करना चाहें तो देखिए, कृपया। मैसेज तो निश्चित रूप से उनके पास गया है, जी क्योंकि बीआईटी एक बहुत सक्रिय ग्रुप है और जी बहुत लोग हैं जो हमारे पटना में हैं। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि जो प्रभाव बिरला बीआईटी मिश्रा का पहले रहा है राजनीति में, अभी हम गर्व के साथ कहते हैं कि हेमंत सोरेन बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट रहे हैं, नितिन मेरा नवीन मेरा अगला बीआईटी सवाल मिश्रा वही के होने वाला प्रोडक्ट था रहे कि क्या झारखंड विधानसभा में भी आपके बीआईटी के कुछ लोग हैं, आपके सर्किल के लोग हैं? मेरा अगला सवाल भी वही था। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हेमंत सोरेन है, अमित भैया हैं, तो ये सब है। हमारा दबदबा रहा है राजनीति में और हम लोग चाहते हैं कि बीआईटी परिवार का दबदबा राजनीति में बना रहे। और जहां तक आप एक बात पूछ रहे थे, हमको लगता है कि आपका मिसमाइंड हो गया कि निशांत के आने से सबसे पहला कदम हम क्या अपेक्षा करते हैं उनसे। जी 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 तो अभी के वातावरण में क्या हुआ है कि भारत को गैर तकनीकी देश मान लिया गया है। दुनिया एआई पे काम कर रहा है, हम जीआई पे काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्राचार्य क्लासरूम में गोबर पुताई करते जी, हुए दिखी। गोबर पुताई कर रही थी जी। तो तो ये चीज जो आ रहा है, कोई गोबर से कोरोना हटा रहा है, कोई गोबर को सभी बीमारियों का दवाई बता रहा है, तो हम जो जीआई टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं, तो हमको उम्मीद है कि जब निशांत आएंगे तो हम एआई में चले जाएंगे। तो गोबर इंटेलिजेंस, जीआई से आर्टिफिशियल एआई। इंटेलिजेंस। चलिए चलिए, जी आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी, और निशांत और आप अपने जो रिश्ते हैं उनको हम हमारे दर्शकों को बताया। मैं चाहूंगा कि एक अपील आप निशांत को भी हमारे चैनल के थ्रू एक बार कर दें। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं, पूरे बिहार की अपेक्षा है, पूरे बीआईटी परिवार का अपेक्षा है कि आप राजनीति में आए। जो सिलसिला आदरणीय नीतीश कुमार ने शुरू किया है उसको एक मुकाम तक पहुंचाए। हम सबका शुभकामना आपके साथ में है। हम जीआई से एआई तक बढ़े, जिसको हम कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय का एक सिलसिला शुरू हो। इसी शुभकामना के साथ आपके चैनल और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, हमारे साथ बीआईटी मिश्रा के इंजीनियर आशीष सिंह जी थे, जो निशांत कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त थे। इन्होंने अपने रिश्तों के बारे में बताया, कैसे वो उनके साथ रहते थे, उनके सीनियर थे, और झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन वगैरह भी इनके सीनियर रह चुके हैं, और बीआईटी मिश्रा के ही निशांत कुमार भी छात्र हैं। तो इन्होंने बताया, आशीष जी ने बताया कि निशांत के आने से इन लोगों की जो उम्मीदें हैं, और बिहार के लोगों की भी उम्मीदें हैं कि निशांत कुमार को अब पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि निशांत कुमार एक इंजीनियर है, जैसे नीतीश कुमार भी इंजीनियर है और निशांत कुमार भी इंजीनियर है। तो निशांत कुमार के आने से बिहार एआई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ना कि जीआई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और उनके आने से बहुत ऐसी चीजें
डेवलप हो सकती है, जो शायद अब तक ना हो पाई हो। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आशीष कुमार सिंह जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएमडब्ल्यू न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम जरूर साझा करें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।